गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। ये बहुत मस्त सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा। डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन इन WRTX अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब डियर देखिए हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है, और क्या है x माइनस 2, ठीक है, अपान x माइनस 3, ये पूरा अंडर रूट है x माइनस 4, ठीक है, इंटू x माइनस क्या है 5। इतना है, इतना समझ में आ गया आपको, ये पूरा अंडर रूट है। अब हम क्या करते हैं, यहां से लिखते हैं बोथ साइड मतलब दोनों तरफ क्या करने का, लॉग लगाने का। ठीक है, अब लगा दिया, लॉग y इज इक्वल टू, देखिए अब इसको हम यहां लॉग तो लिख ही लेते हैं डियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 2, ठीक, अपान यहां पे क्या है x माइनस 3, यहां पे क्या है x माइनस 4, यहां पे क्या है x माइनस 5, इतना दिया हुआ है। अब हम पूरे के बटे 1/2 लिखते हैं। हमने बताया है कि लॉगरिथम के भाषा में अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं। ठीक, अब देख लीजिए यहां पे क्या होता है, log x पावर n बराबर क्या होता है, क्या होता है हमारा, बराबर n log x होता है। x लिख लीजिए या m पावर n लिख लीजिए, आपको जो सुटेबल है। मैंने यहाँ पे x लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे इसके घात है, तो हमारा कितना हो जाएगा, log y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, log, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू, ये पूरा कोष्टक लगते हैं, ठीक है, अपान x माइनस 3, ठीक, x माइनस 5, सॉरी 4 और x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो गया डियर, ये इतना आ गया। अब देख लीजिए हमारा क्या होता है, log m अपान n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n होता है। ठीक, अब यहां पे आप देख लीजिए बराबर log y इज इक्वल टू 1/2, ठीक, 1/2 हो गया। अब यहां कोष्टक लगा देते हैं। देखिए अब यहां क्या हो जाएगा, log x माइनस 1, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहां पर कोष्टक बड़ा लगाता हूं, इंटू x माइनस 2 हो जाएगा, log, एक कोष्टक बंद। अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस log, ठीक है, माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस क्या हो गया 5 हो गया, यहां पूरा कोष्टक बंद। ठीक, अब इतना समझ गए। अब यहां लिखेंगे क्या, बोथ साइड WRTX, ठीक, WRTX। आपको एक चीज और मैंने बताया है, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n के, ठीक है, log m प्लस log n के। तो यहां पे 3 है, तो मान लीजिए हमारा log m n w है बराबर, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log w। ठीक, अब करते हैं इसको, WRTX निकालते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसका करेंगे dy/dx, ये क्या हो जाएगा 1/y dy अपान dx बराबर 1/2, ठीक है डियर। अब इसको करेंगे जब, ये मल्टी में है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज हो जाएगा, इसमें ये फार्मूला यूज हो जाएगा, और इसमें जो है ऊपर वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। इसमें log m n का सूत्र होगा, इसमें log m n w का होगा, ठीक है। तो अब करते हैं 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस लॉग, देखिए हम डायरेक्ट कर रहा हूं,
अपान यक्स माइनस 2, नहीं तो आप एक स्टेप और जाइए। देखिए अब मैं क्या लिख लेता हूं, लॉग यक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस लॉग यक्स माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस, अब यहां पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। अब लिखते हैं लॉग यक्स माइनस 3, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस लॉग यक्स माइनस 4, फिर क्या करेंगे, प्लस लॉग यक्स माइनस 5 लिख लिए। इतना तो समझ में आ गया ना, ठीक। अब इसका हम dy बाई dx निकालते हैं। देखिए 1 अपान वाई, अब यहां से डायरेक्ट हम स्टेप कर लेते हैं, dy अपान dx इज इक्वल टू 1/2 y लिख लिया इंटू, अब यहां पे देख लीजिए log x माइनस 1 है डियर, तो x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान x माइनस 1, ठीक है, d अपान dx x माइनस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपान x माइनस 2 d अपान dx x माइनस 2 हो गया, दो फंक्शन है। अब ये कोष्टक बंद, माइनस ये कितना हो जाएगा 1 अपान x माइनस 3 d अपान dx x माइनस 3 हो गया, फिर प्लस 1 अपान x माइनस 4 इंटू d अपान dx x माइनस 4, फिर प्लस 1 अपान x माइनस 5 d अपान dx x माइनस 5 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब करते हैं dy अपान dx इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, अब देख लीजिए कितना हो गया 1 अपान x माइनस 1, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस 1 अपान x माइनस 2, अब यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस हटा देता हूं, माइनस 1 अपान x माइनस 3, ठीक है, माइनस 1 अपान x माइनस 4, माइनस 1 अपान x माइनस 5, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी y का हमने मान को पुट नहीं किया, वैल्यू को पुट नहीं किया, तो ऊपर लिख लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पे देखिए dy अपान dx इज इक्वल टू कितना हो गया, अब 1 अपान 2 है, 1 अपान 2, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हम लिख लेते हैं अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 2 अपान x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 4 और क्या है x माइनस 5, ठीक। अब इतना हो गई हमारी इंटू, अब इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर से थोड़ा, ठीक। अब इंटू क्या हो गया हमारा, कोष्टक लग गया बड़ा वाला, क्या आ गया हमारा 1 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान x माइनस 2, इस तरह से लिखिए, ठीक है, फिर माइनस 1 अपान x माइनस 3 आया डियर, फिर माइनस 1 अपान x माइनस 4, ठीक है, माइनस 1 अपान x माइनस 5, यही हमारा आंसर हो गया, यही dy बाई dx हो गया, यही आपका आंसर हो गया। डियर हमने आपको जो है इसमें एक एक स्टेप जो है ऐसा लेके गया हूं कि जहां पे आपको ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आवे, हमने एकदम इस सवाल को पूरा खुला कर दिया कि आपको हर एक पोजीशन आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दूसरी सवाल का आपको डेरिवेशन समझा दिया और हमारा आंसर इस तरह आ गया। इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे और ये 4-5 फार्मूले लॉगरिथम का याद रहेगा, तो ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं ये समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।